हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मेरीन, सलमान की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, बस अभी अभी सोया है। अच्छा, तुम जाके सो जाओ, सलमान के पास मैं बैठ जाती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इस औरत का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मेरीन, जिद मत करो, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं सलमान को अपने कमरे में ले जाती हूँ। एक ही बात को कई तरीकों से पूछ लेने से भी ना मेरा जवाब नहीं बदलेगा, वही रहेगा। अगर मजबूरी में कोयल अपने बच्चे कौवे के घोंसले में छोड़ जाए तो वो बच्चे बड़े होके कौवे नहीं बन जाते। छोटी बीबी साहिबा, आप यहाँ क्यों लेटी हुई हैं? वहाँ बेड पे जाके लेटे ना, ऐसे तो आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा।
इतने दिन हो गए वसाई, नींदी कहाँ आ रही है। वो जी मैं सोने के लिए जा रही थी। अगर आपको कोई चाय या कॉफी चाहिए तो मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। कॉफी पी ली तो फिर सुबह तक नींद ही नहीं आएगी। ठीक है जी। फिर मैं चलती हूँ। रुके वसाई, बैठे, मुझे बात करनी है आपसे। जी एक बात काफी दिनों से मेरे दिल में चुभ रही है मुझे। कौन सी बात जी? आपको याद है वसाई, सलमान का एक्सीडेंट हो गया था। जी अच्छी तरह याद है। उस वक्त भी मेहरीन आंटी से ज्यादा शाइस्ता आंटी परेशान थी। ऐसा ही था ना? जी बिल्कुल ऐसा ही था। और अब जब सलमान को गोली लगी तब भी शाइस्ता आंटी का यही अंदाज है। वो जी बेगम साहिबा बड़ी मोहब्बत करती हैं छोटे साहब से। हाँ, लेकिन सलमान तो ले पालक है ना। मेहरीन आंटी का सलमान को मोहब्बत करना ठीक है, जायज है। वो अनजाने में उसे अपना बेटा समझती हैं, लेकिन शाइस्ता आंटी की इतनी मोहब्बत सलमान से समझ में नहीं आती मुझे। वो जी बेगम साहिबा की छोटे साहब से मोहब्बत की एक और बड़ी वजह भी है। बड़ी वजह? वो क्या? वो जी घबराए मत आप वसाई। खुल के बताइए कि बात क्या है। छोटे साहब किसी दूर के रिश्तेदार के बेटे नहीं हैं जी। बल्कि वो तो बेगम साहिबा और बड़े साहब के बेटे हैं।
तो तुम्हें मालूम हो ही गया। ये सच बात है उरूज बेटा। तो अगर सलमान मेहरीन आंटी का बेटा नहीं है तो फिर किसका बेटा है? हमारे एक रिश्तेदार है, उनका बच्चा है सलमान। Are you okay? कुछ बहुत बुरा होने वाला है शाइस्ता। क्या हुआ है? मेरे मना करने के बावजूद मेहरीन ने वो किया जिसका मुझे डर था। क्या किया है? क्या हुआ है बताएं तो सही। तो सलमान का दोस्त है ना एसपी, उसे बुलवाया है। पूरी पुलिस पार्टी आई थी और मेहरीन, सलमान, उरूज सबका बयान लेकर गई है। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ जी। लेकिन आप जज्बाती ना होइएगा। वो जी बड़ी बीबी साहिबा की जिंदगी का सवाल है। हाँ लेकिन सलमान को ये बात पता है? नहीं जी, छोटे साहब को कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जाइए। जी
सलमान को ये बात मालूम है? नहीं मालूम, और ना ही मेरीन को। अगर ये सच मेरीन को मालूम हो गया वो ये ज़हनी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और अगर ये सच सलमान को पता चल गया तो उसकी तो शख्सियत ही बिखर के रह जाएगी। यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब पूरा घर झूठ बोलने की अदाकारी कर रहा है, वसाई समेत। हाँ बेटा, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो और खामोश रहो। ये सच किसी को नहीं बताओगे तुम। Can you do that for me? लेकिन फिर भी कोई भी मेरीन आंटी को गलत कहने को तैयार ही नहीं। तुमने सच कह के देख लिया ना, मेरीन बर्दाश्त कर पाई? रिश्तों से रिश्ता ना रहना भी तो एक बहुत भारी सच है। चलो जो हो गया सो हो गया, आइंदा एहतियात करना, ठीक है? माँ, वो बेचारा सलमान भी परेशान हो रहा है। और रोज प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता है, ये राज तुम सलमान के सामने नहीं खोलोगे। मेरीन की तकलीफ का दर्द तो मैं सह लूंगी, लेकिन सलमान को तकलीफ में नहीं देख सकती। प्रॉमिस करो नहीं बताओगी। तो ये है वो दूर का रिश्ता जो बिल्कुल एक ही घर में रहते हैं। सलमान तो ताया जान की औलाद निकले। यानी कि अम्मी की तबीयत, ज़हनी हालत और गुमशुदगी का फायदा उठाकर ताया जान ने चालाकी से सलमान को उनकी गोद में डाल दिया। और फिर सारी जायदाद अपनी झोली में डाली। ताया जान तो बड़े प्लानर निकले। अब इस उलझी गई कहानी को मैं सुलझाऊंगी। ताया जान, आपकी कहानी का अंजाम अब दूर नहीं है। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। हमारे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। और मुझे डर है कि
पुलिस सब कुछ खोजने में कामयाब ना हो जाए। अगर अगर हम पकड़े गए तो सबको पता चल जाएगा कि गोली मेरे कहने पे चलाई गई थी। उठा ले, कहां मर गया? साहब का फोन है, रुक मैं आता हूँ। बोलो साहब। अबे कहां मर गए थे? मारा ही जाता, बस बचत हो गई। क्या बकवास कर रहा है? मैंने तुझे फोन इसलिए किया है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस तुझे ढूंढ लेगी। ढूंढ लेगी? पुलिस ने मेरे घर पे छापा मारा है, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। मर जाना मगर पकड़े मत जाना, समझे? क्या हो गया है साहब? आपका नाम ना लूं तो जान दे दूं अपनी? वाह भाई वाह। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर। वो ऐसा करके शहर से निकल जाके दूर चला जा। कैसे निकलूं? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। और पैसा चाहिए साहब। ठीक है, पैसे तुझे मिल जाएंगे मगर पुलिस के हाथ मत आना, समझे? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आओ यहाँ बैठो। मुझसे कह देते, मैं हूं ना यहाँ पे। बैठो आराम से। ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का। तुम्हें मेरे होते हुए कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? हाँ हाँ बेटा, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, सब। हाँ हाँ।
ख्याल तो हम सब रखेंगे। लेकिन जो ख्याल सलमान की माँ रख सकती हैं, ऐसी तवज्जो सलमान पर कोई नहीं दे सकता। और जितना ख्याल मेहरीन आंटी सलमान का करती हैं, शायद ही कोई कर सकता है। क्यों शाइस्ता आंटी? मैं भी यही कह रही थी कि हम सबको मिलके सलमान का ख्याल रखना चाहिए बस। सलमान को फिक्र नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की। बिल्कुल। सलमान, तुम्हारे ऑफिस से कॉल आ रही है। लागो। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, कोई जरूरत नहीं ऑफिस का काम करने की, समझ गए तुम? और मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगे। मॉम, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, वो बस कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वही भिजवाने थे ऑफिस, इसलिए बस कॉल पे बात करनी थी। अच्छा ठीक है, देख लो। तुम्हें नहीं पता ना एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है। फोन देख लो फोन। बड़ी बीबी साहिबा, नाश्ता लग गया है, आ जाएं सब। अच्छा ठीक है, बस आइए, आप जाएं हमारे। नाश्ते पे चले? चलो उठो, शाबाश, ध्यान से, ध्यान से।
कहाँ है सलमान? महिर आंटी के कमरे में होगा। गुड। उसे वहीं होना चाहिए जहां उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए। मतलब ये कि तुम तो बेध्यानी में भी इतनी चालाक निकली कि गोली के सामने झुक गई और गोली सलमान को लग गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। महिर आंटी परेशान है क्योंकि वो सलमान की माँ है। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं सलमान की गोली लगने पर? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू